नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली खबर कौमी असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक है। सदर को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, ऐवान सदर में किस किस्म की एक गैर मामूली सरगर्मी हुई, इस सरगर्मी का बराह रास्त ताकतवर हलकों और GHQ से क्या ताल्लुक है, ऐवान सदर में पहुंचने वाले 2 किरदार कौन थे, एक हंगामी मुलाकात में क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया और फिर इमरान खान साहब को फोन करके क्या बताया गया, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी खबर पंजाब के वजीर आला हाउस के मुतल्लिक है। अब पंजाब में परवेज इलाही के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एडवेंचर किया गया, इस एडवेंचर में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस ट्विस्ट का नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से क्या ताल्लुक है, वज़ीर आला हाउस के अंदर घुसने वाले 3 कैरेक्टर कौन थे, परवेज इलाही को किसने बराह रास्त धमकी दी, इसके बाद परवेज इलाही को एक फोन कॉल किसकी जानिब से की गई और इस कॉल के बाद 35 मिनट तक किस किस्म की इंतहाई कशीदा और टेंस सिचुएशन पैदा हुई, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है, क्योंकि अब पंजाब असेंबली और इमरान खान साहब के हवाले से GHQ का एक अहम तरीन पैगाम डिलीवर किया गया है। इस पैगाम का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ से है। यह पैगाम पहुंचाने वाली शख्सियत कौन थी, जमान पार्क में 41 मिनट तक क्या कुछ हुआ, इस पैगाम के 2 अहम तरीन नुकात क्या है और इमरान खान साहब ने इस पैगाम पर क्या जवाब दिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब नए आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक नया और हैरानकुन इंकशाफ हुआ है और इसी वजह से अब इस इंकशाफ के मुतल्लिक जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनाई हैं और इसी तरह जो मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी अब इस नए इंकशाफ के मुतल्लिक बहुत बहस की जा रही है। अब ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पंजाब असेंबली में अचानक एक इंतहाई खौफनाक किस्म की सूरत हाल आज के दिन में पैदा हुई और उसके बाद PTI और काफ लीग की खवातीन समेत 11 अरकान को यरगमाल बना लिया गया। यानी अब से कुछ देर पहले जो एक एडवेंचर किया गया, इसमें PTI और काफ लीग की खवातीन को भी निशाना बनाया गया और इन खवातीन समेत PTI और काफ लीग के 11 अरकान ऐसे हैं, 11 अरकान पंजाब असेंबली ऐसे हैं जिन्हें अब से कुछ देर पहले यरगमाल बना लिया गया और फिर इसी पूरी सूरत हाल में एक और इंतहाई भयानक नोयत का एडवेंचर किया गया और इस एडवेंचर का ताल्लुक पंजाब की पार्टी पोजीशन से था। इस एडवेंचर के मुतल्लिक जो 2 इंकशाफात हैं हसास नोयत के, वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि पंजाब असेंबली 371 अरकान का ऐवान है और यहां पर 186 वोट की अक्सरियत दरकार थी परवेज इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए और यह लग रहा था कि ये जो 186 का फिगर है ये परवेज इलाही बआसानी हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद PTI और काफ लीग की 2 खवातीन अरकान समेत 11 अरकान को यरगमाल बनाने की ताज़ा तरीन खबर आ गई। अब पंजाब असेंबली में PTI के जो अपने अरकान हैं उनकी तादाद 180 है, जबकि काफ लीग के जो अपने अरकान हैं जो काफ लीग की नशिस्तों पर जीते उनकी तादाद 10 है। यूं PTI और काफ लीग के इत्तेहाद के पास कुल मिलाकर 190 अरकान की हमायत मौजूद थी और उनको 186 अरकान की हमायत दरकार थी चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला बरकरार रखने के लिए। दूसरी जानिब अगर आप ऑपोजिशन को देखें तो पंजाब असेंबली में नून लीग के पास कुल मिलाकर 167 अरकान है, पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कुल मिलाकर 7 अरकान है, इसी तरह
5 आज़ाद अरकान भी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है पंजाब असेंबली में, और राहे हक पार्टी का एक रुकन भी इस वक्त नून लीग के साथ मौजूद है। यूं जो पीडीएम की कुल स्ट्रेंथ है और इनके पास कुल फिगर था 180 का, इसका मतलब यह है कि पीटीआई और काफ लीग को पीडीएम और उसके इत्तेहादियों पर 10 वोटों की बर्तरी हासिल थी। लेकिन यहां पर अब आज के दिन में अब से कुछ देर पहले 2 खवातीन अरकान असेंबली और 9 मर्द अरकान असेंबली को अगवा करने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई। और ये जो ट्विस्ट आया ये उस वक्त आया जब 2 बड़ी खतरनाक किस्म की कॉल्स लीक हो गई। ये कॉल्स अब से कुछ देर पहले लीक हुई हैं, इंतहाई आप कह सकते हैं कि गैर मामूली कॉल्स लीक हुई हैं और इनका डेटा भी सामने आ गया है। इससे पता चला है कि पंजाब में कितनी भयानक गेम शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने की। अब इनमें से एक कॉल ऐसी है जो कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून रुकन को की गई। पहले तो इन खातून की लोकेशन ट्रेस की गई, उसके बाद इनसे राब्ता किया गया। जब पहली मर्तबा इन खातून से राब्ता किया गया तो इनकी जानिब से किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार किया गया। उसके बाद इन्हें यह कहा गया कि एक पुरस्कार मकाम जो कि पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से बहुत मशहूर मकाम है, आपसे वहां पर मुलाकात करनी है। इन खातून रुकन ने वहां जाने से इनकार किया। उसके बाद इन्हें व्हाट्सएप पर कॉल की गई। व्हाट्सएप के बाद एक लैंडलाइन नंबर यूज हुआ है इस खातून रुकन को कॉल करने के लिए, और उसके बाद एक डेटा सामने आया, यानी जो कॉल इस खातून रुकन को की गई, और उस डेटा से पता यह चला कि ये जो खातून रुकने पंजाब असेंबली हैं इन्हें 30 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। इन्हें कहा गया कि 30 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपने परवेज इलाई को एतमाद का वोट नहीं देना। लेकिन उसके बाद एक और कॉल पंजाब से ताल्लुक रखने वाली, एग्जैक्टली वस्ती पंजाब से ताल्लुक रखने वाली खातून रुकने असेंबली को की गई। अब इसका डेटा भी सामने आ गया है और इस कॉल की भी बहुत दिलचस्प किस्म की तफसीलात अब पहली मर्तबा सामने आई हैं। अब ये जो खातून है इनको जब कॉल की गई तो इन्हें पहला पैगाम ये दिया गया कि आपको एक इंतहाई अहम शख्सियत से मिलवाना है, और तासुर ये दिया गया कि ये शख्सियत किसी पार्टी के सरबराह हैं। यानी आप ये कह लें कि इंप्रेशन ये था कि शायद ये मुलाकात आसिफ अली जरदारी से करवाई जानी थी, और कुछ हल्के ये कहते हैं कि मुमकिना तौर पर ये जो मुलाकात है ये चौधरी शुजात हुसैन से भी करवाई जा सकती थी। अब ये जो खातून है इन्हें 28 करोड़ रुपए की ऑफर की गई और इन्हें कहा गया कि आप हमसे 28 करोड़ रुपए लें, अगले सेटअप में भी आपको हम वजीर बना सकते हैं, अगले सेटअप में भी आपको मुराद दी जाएंगी और आप परवेज इलाई को एतमाद का वोट ना दें। लेकिन यहां पर 11 अरकान पंजाब असेंबली के यरगमाल बनाने के हवाले से भी एक बड़ी और अहम खबर आ गई। अब इन 11 अरकान का जो अगवा है ये इसलिए बहुत खतरनाक है कि जब एतमाद का वोट लिया जाता है तो फिर वजीर आला हो या वजीर आजम हो, असल में उन्हें अपने नंबर पूरे करने होते हैं। ये नंबर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकाबले से जुड़े हुए नहीं होते। यानी हर हाल में अब चौधरी परवेज इलाई को 186 का फिगर दिखाना था, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने जब कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लिया था तो उन्हें अपनी हमायत में 172 अरकान दिखाने थे, अगरचे इमरान खान साहब ने उस वक्त 178 अरकान की हमायत शो कर दी थी। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में जिन 11 अरकान को यरगमाल बनाया गया उसकी तफसील आपको बताते हैं, और अब इमरान खान साहब और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है उसकी आपको एक अंदरूनी कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि ये जो इंकशाफ है ये उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई खतरनाक माहौल में होने वाली मुलाकात की तफसील आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आ गई। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक आर्मी चीफ के दरमियान इतने कशीदा हालात में कोई मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात में दोनों जानिब से आप ये कह लें कि जनरल बाजवा की जानिब से भी और इमरान खान साहब की जानिब से भी एग्रेशन शो किया गया, और यह पहली मुलाकात थी जहां दोनों जानिब से इस किस्म का एग्रेसिव बिहेवियर अख्तियार किया गया। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक इंकशाफ यह हुआ कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एक और फाइल इमरान खान साहब के पास लेकर गए थे और इस फाइल के मुतल्लिक
उन्होंने इमरान खान साहब को तासुर ये दिया कि उनका एक साथी मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस है। ये फाइल उन्होंने इमरान खान साहब के टेबल पर रखी और उन्हें यह कहा कि आप देखें आपका एक साथी किस तरह से करप्शन कर रहा है और आप इस फाइल में मौजूद शवाहिद का जायजा लें। अब इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा की भेजी हुई ये फाइल, उनकी दी हुई फाइल उनके सामने पड़ी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा मैं इन शवाहिद को देखूंगा और फिर अगर इन शवाहिद पर कोई कार्रवाई बनती हुई तो ये कार्रवाई जरूर करूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जब अपने इस साथी के मुतल्लिक जो शवाहिद पेश किए गए थे नाम नेहाद जनाब बाजवा की जानिब से, जब इसकी तहकीकात करवाई तो पता चला कि ये शवाहिद नाकिस थे, ये शवाहिद कमजोर थे। इस वजह से फिर इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के दबाव के बावजूद अपने इस साथी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और बाद में उस पर किसी किस्म का कोई करप्शन स्कैंडल भी उसका सामने नहीं आया। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के हवाले से पहली मर्तबा एक वीडियो के मुतल्लिक भी बहुत हसास नोयत का और एक बड़ा इंकशाफ किया है। अब ये जो इंकशाफ है ये उन ऑडियो टेप्स के मुतल्लिक भी है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई थी और उस वक्त ये बहाना बनाया गया, एक कवर अप स्टोरी बनाई गई, आप ये कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर जनाब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि ये तो कोई हैकर है जो कि इन ऑडियोज को लीक कर रहा है और इमरान खान साहब इन ऑडियोज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उस वक्त जो ऑडियोज लीक हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो ऑडियोज जनाब बाजवा ने लीक करवाई थी। जनाब बाजवा ने उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई, बाद में उनको एडिट करके उनको जाली तरीके से जोड़कर सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक वीडियो के मुतल्लिक भी बड़ा इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ जो है इसमें इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एक वीडियो का जिक्र किया और खान साहब ने कहा कि आजम सवाती को जब बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया तो उनकी अहलिया की जो खुफिया रिकॉर्डिंग की गई थी, जो कि उनकी अहलिया को भिजवाई गई थी, इस रिकॉर्डिंग के पीछे भी जनाब बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट थी। ये इमरान खान साहब ने अब इंकशाफ किया है। लेकिन यहां पर खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ भी किया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक बात पर बहुत हैरान था जब जनाब बाजवा मुझे शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के एहतसाब से मना करते थे, लेकिन अब मुझे समझ आई है कि जरदारी और शहबाज शरीफ के एहतसाब से मुझे क्यों मना किया जाता था और अब मुझे यह पता चला है कि जनाब बाजवा असल में माली तौर पर खुद भी करप्ट हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक पैगाम के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इसी वजह से अब यह खबर बहुत बानीखेज अंदाज में जो टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां पर डिस्कस भी की जा रही है। अब जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब चौधरी परवेज इलाही ने यह दावा किया कि उनकी इमरान खान साहब से एक बहुत गैर मामूली नोयत की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मुतल्लिक परवेज इलाही ने यह कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब को यह भी बताया था कि आपने ना सिर्फ ये कि जनाब बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, बल्कि आपने जनाब आसिम मुनीर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी कोई मनफी तबसरा नहीं करना। और फिर परवेज इलाही ने यह कहा कि इमरान खान साहब को जब मैंने ये मैसेज कन्वे किया था तो उनका तासुर यह था कि जैसे खान साहब ने इस पर एग्री कर लिया हो। लेकिन यहां पर अब इमरान खान साहब ने खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक पहली मर्तबा सबसे बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को एक तरह से झूठा करार दिया और उन्होंने कहा कि मुझे परवेज इलाही ने नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक या जनरल बाजवा के मुतल्लिक कोई पैगाम नहीं दिया था। अलबत्ता कुछ और किरदार ऐसे थे जिन्होंने मुझे यह पैगाम जरूर दिया था कि मैं जनरल बाजवा के मुतल्लिक कोई बात ना करूं, लेकिन मैं हर सूरत में ये जो हकायक है ये कौम के सामने रखता रहूंगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ किया और इस इंकशाफ में इमरान खान से असल में उनसे सवाल यह किया गया था कि क्या जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कोई ऐसा पैगाम दिया है जिसको आप कोई मनफी पैगाम समझते हो, या खान साहब क्या आपको कोई ऐसा पैगाम दिया गया है कि खबरदार केपी या पंजाब असेंबली आपने नहीं तोड़नी। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि
कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुझे कोई किसी किस्म का पैगाम नहीं मिला और कोई सियासी मुदाखलत के हवाले से या पंजाब असेंबली के हवाले से नई इस्टेब्लिशमेंट का कोई मनफी पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब यहां पर कौमी असेंबली तोड़ने के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब एक खौफनाक करैक्टर आज के दिन में अचानक वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंच गया और फिर इस करैक्टर ने एक ऐसा खेल खेला जिसने तमाम सियासी हलकों को हैरान परेशान करके रख दिया। अब ये जो किरदार है, इसकी इस इंतहाई घिनौनी वारदात पर सुप्रीम कोर्ट भी मुकम्मल तौर पर गुमसुम है और सुप्रीम कोर्ट पर भी मुकम्मल तौर पर सकूत तारी है। अब इसी पूरी सिचुएशन में आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर भी आई है, और वो खबर उस वक्त आई जब ये घिनौनी वारदात डाली गई और यह कहा गया कि अगर परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो हम फिर वज़ीर-ए-आला हाउस पर ऑपरेशन करेंगे और हम वज़ीर-ए-आला हाउस को सील कर देंगे। ये एक आप कह लें कि ऐलान किया गया बाकायदा। दूसरी जानिब अब ऐवान सदर में एक बहुत गैर मामूली हलचल हुई है। वहां पर आप कह सकते हैं कि GHQ के हवाले से भी एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई, और यह हैपनिंग उस वक्त हुई जब वफाकी हुकूमत की जानिब से और राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर हम परवेज इलाही को हटा देंगे, और फिर परवेज इलाही को हटाने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जो ही यह फैसला किया गया, एन उस वक्त कौमी असेंबली तोड़ने के हवाले से और फौज के सुप्रीम कमांडर के एक एक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि जैसे ही ये मूव किया गया, एन उस वक्त ऐवान सदर में दो किरदार पहुंचे। इन दोनों किरदारों के मुतालिक आपको बताते हैं कि ये दोनों किरदार कौन थे और इन्होंने ऐवान सदर में किस किस्म की एक्टिविटी की। अब इसी दौरान ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी को एक फोन कॉल भी आई, और ये फोन कॉल आप ये कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों से भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद जो PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने सदर को मशवरा ये दिया कि आप इस तरह करें कि जिस तरह से परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर, तो आप तो सदर हैं, आप कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ एक वोट की बरतरी पर खड़ी है। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी और BNP इस वक्त वैसे ही भी हुकूमत से नाराज नजर आती है, इसलिए आप शहबाज शरीफ को कहें कि वो एतमाद का वोट लें। अब इसी पूरी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी ने कल कौमी असेंबली का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है, और इस इजलास के मुतालिक अब यह कहा जा रहा है कि सदर शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि सदर अब असेंबली भी तहलील कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।